समाजवादी पार्टी ने बनारस में कल हमारे पार्षद साथियों के साथ विश्वासघात करने का काम किया, इसलिए आपके माध्यम से हम सब लोग जनता के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं, सच्चाई रख रहे हैं। पीडीए जो लेकर चलते हैं, पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, चाहे समाजवादी सपा एक तरफा चल रही है, समर्थन में आपको लेकर नहीं चल रही है। सपा सिर्फ अपना लाभ देखती है। गठबंधन धर्म जो इंडिया गठबंधन बना वो नहीं निभा रही है। वो सिर्फ इंडिया गठबंधन के जो मंसूबे है, जिस सोच को लेकर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रही है, उसके साथ धोखा देने का काम दिलीप डेजी ने और उनके हारून अंसारी जी ने सपा पार्षद दल ने किया। समाजवादी पार्टी इस समय शून्य पे चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। किसी भी मुद्दे को वो उठा नहीं रही है। अगर मुद्दा कोई उठाता है तो हमारे नेता राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। हम आमंत्रित करते हैं तो उस समय वो बोलते हैं कि अभी हमको आपके आंदोलन में आने के लिए रोका गया, लेकिन कल निर्णय उन्होंने अपना एक तरफा ले लिया। उन्होंने व्हीप जारी करके इस तरीके से कि कोई भी होगा तो हम पार्टी से निकाल देंगे। जो भी किया उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ धोखा किया। वाराणसी में पार्षदी चुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच कुछ अनबन सी देखने को मिल रही है, जिसके चलते आज कांग्रेस द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और उसमें उन्होंने अपना मत रखा। आइए जानते हैं महानगर अध्यक्ष राफेल चौबे से कि क्या था पूरा मामला, क्यों उनको अपने ही अलायंस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, क्या था पूरा मामला, क्यों ऐसा हुआ। कॉन्फ्रेंस इसलिए करना पड़ा कि हम समाजवादी पार्टी ने बनारस में कल हमारे पार्षद साथियों के साथ विश्वासघात करने का काम किया, इसलिए आप सबके माध्यम से हम सब लोग जनता के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं, सच्चाई रख रहे हैं। क्या विश्वासघात किया उन्होंने? 2023, 2024 और 2025 के कार्यकारिणी के चुनाव में हमारे पार्षद साथियों के समर्थन पे 2023 में 1, 2024 में 2 और 2025 में भी लगभग 2 कार्यकारिणी, एक प्रमोद राय जी और अजय चौधरी जी को निर्वाचित कराई। और लिखित रूप से आश्वासन देने के बाद जब 26 में हमारे गुलशन भाई को इन्होंने, इनके पार्षद दल के नेता हारून अंसारी जी ने लिखित रूप से दिया कि आपको हमारे इन 8 पार्षदों का वोट आपको मिलेगा, लेकिन कल चुनाव आया तो इन्होंने हमसे कोई वास्ता न रखते हुए व्हीप जारी किया और अपने उन 8 पार्षदों को मजबूर किया समाजवादी पार्टी को वोट दिले और गठबंधन धर्म के साथ विश्वासघात करने का काम किया। उन्होंने प्रयास किया, जैसे पहले उन्होंने बोला था तो उसमें उस समय लिखित में नहीं दिया गया था। नहीं, 23 में कोई लिखित में नहीं, 24 में लिखित भरोसे में लेकर के, लेकिन 25 में उन्होंने लिखित रूप से दिया हम सबको, लेकिन 26 में जब चुनाव में उन्होंने अपना दिखाया और हम चरित्र दिखाया और हमारे साथ धोखा बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने क्या कहा? निश्चित रूप से आश्वासन में रखा। उनके महानगर अध्यक्ष जी ने तो बात करना भी बुरे नहीं समझा और लगातार हम लोग को साथ अंधेरे में रख करके अपना निर्णय लिया और इंडिया गठबंधन के जो मंसूबे है, जिस सोच को लेकर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रही है, उसके साथ धोखा देने का काम दिलीप डेजी ने और उनके हारून अंसारी जी ने सपा पार्षद दल ने किया। क्या सपा इंडिया अलायंस का पूरा समर्थन नहीं कर रही है, सब इंडिया अलायंस के धर्मों का पालन नहीं कर रही है? नहीं, निश्चित रूप से उन्होंने सिर्फ अपने लाभ को ध्यान में रख करके निर्णय लिया और हम लोग के साथ धोखा किया। 27 में भी तो इसका प्रभाव पड़ सकता है। निश्चित रूप से बनारस में की बात हम रखेंगे, इसकी रिपोर्ट बना करके इस पूरे घटनाक्रम की हम सबूत के साथ, इस लिखित आश्वासन के साथ, कितनी बार मैंने दिलीप जी को फोन किया और सब मेरे पास स्क्रीनशॉट है, कितनी बार मैं हारून अंसारी जी के घर गया हूँ, वार्ता किया हूँ, समाजवादी पार्टी के किन नेताओं से बात किया हूँ, जिम्मेदार सब सबूत के साथ इनके प्रादेशिक और राष्ट्रीय नेतृत्व के पास रखने का काम करूंगा। सर, हम लोग प्रदर्शन भी देखते हैं वाराणसी में, तो आप इंडिया अलायंस के तौर पे साथ में आपको दिखना चाहिए, आप अक्सर कांग्रेस अकेली एक लगी। हम आमंत्रित करते हैं तो उस समय वो बोलते हैं कि अभी हमको आपके आंदोलन में आने के लिए रोका गया, लेकिन कल निर्णय उन्होंने अपना एक तरफा ले लिया। तो मतलब सामंजस्य नहीं है, सामंजस्य उनकी वजह से नहीं बैठ पा रहा। हम तो रोज लगातार चल रहे हैं, रोज आमंत्रित कर रहे हैं उनको। गुलशन जी मौजूद है हमारे साथ, आप क्या मामला है पूरा? मामला है 2024 का। 2024 में कार्यकारिणी के चुनाव में अमरदेव जी पार्षद दल नेता रहे। उन्होंने हमसे कहा कि भाई आप समर्थन दे दीजिए तो हम लोग 2 आदमी चले जाएंगे, अमरदेव जी और प्रमोद राय जी। हमने मौखिक अपने अध्यक्ष जी से और सारे पार्षद साथियों से बात की कि भाई इस तरीके की बात है, जो भी निर्णय होगा सारे पार्षद साथियों के साथ मिलकर होगा। उन्होंने कहा ठीक है, तो हम लोगों ने समर्थन दे दिया और समर्थन से 2 आदमी सपा के कार्यकारिणी में चुने गए। और उसके बाद 2025 आया, भाई आपने वादा किया हमको भेजने के लिए, तो अमरदेव जी बोले ये अब हम नहीं है हारून भाई कहे नहीं, हमको नहीं मालूम, कुछ हमसे नहीं कहा गया, हम इस बार हैं, हम वादा करते हैं कि अगली बार जो हमने चुनाव लिखित उन्होंने दिया कि हम अगली बार 2026 में आपको भेजेंगे कार्यकारिणी में। हम हमारे अध्यक्ष जी उनके घर भी गए, हम लोग कई बार उनसे फोन से संपर्क किया, नहीं हुआ, घर गए, बात हुई, उन्होंने कहा ठीक है हम अपनी मीटिंग नहीं हुई, मीटिंग करने के बाद पूरी बात रखेंगे। हम लोग बराबर उनको संपर्क में करते रहे, मगर वो कल 17 तारीख को जब हुई है उन्होंने अपना प्रत्याशी खुद घोषित कर दिया। तो सपा एक तरफा चल रही है, समर्थन में आपको लेकर नहीं चल रही है। सपा सिर्फ अपना लाभ देखती है। गठबंधन धर्म जो इंडिया गठबंधन बना वो नहीं निभा रही है। वो सिर्फ समर्थन लेना चाहती है, सिर्फ अपने फायदे की राजनीति करना चाहती है। और इसीलिए कल जो है उन्होंने जितने लोगों ने वादा किया था
सारे लोग वोट देने के लिए भी बात कर रहे थे, मगर उन्होंने व्हीप जारी करके इस तरीके से कि कोई भी होगा तो हम पार्टी से निकाल देंगे। जो भी किया उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ धोखा किया, और जिस तरीके से वादा किया लिखित, एक मौखिक होता है, इन्होंने लिखित वादा किया था कि 26 में भेजेंगे, इसीलिए हम लोग मैदान में उतरे। हमारे जितने पार्षद साथी थे सबने कहा कि नहीं, चुनाव तो लड़ना है, हमारे पास जितना है वोट मिलेगा उससे बढ़ती हम लोगों को मिला। मगर उनकी ये पोल खुल गई कि वो सिर्फ जो है वादा करते हैं, वादा निभाना नहीं चाहते। हम लोगों ने यहाँ तक कहा था आप सपा तक किसी मुस्लिम पार्षद, महिला पार्षद को आप लड़ा दीजिए, हम लोग फिर भी समर्थन दे देंगे, मगर वो उन्होंने नहीं किया। तो वो वोट लेने का काम करते हैं मुस्लिमों का, मगर मुस्लिमों को देने का काम नहीं करते हैं। सपा मुस्लिम विरोधी, सपा मुस्लिम जिस तरीके से बनारस में किया उन्होंने, अभी जितनी बार भेज रहे हैं, अमरदेव, प्रमोद राय, राज कपूर, उसके बाद गोविंद पटेल, आप 7 पार्षद मुस्लिम है और 7 पार्षद हिंदू भाई, तो समर्थन जब दे रहे हैं सबका हक बनता है, मगर एक तरफा चला जा रहा है। मान कहते कि यदि कोई मुस्लिम महिला बनती है उनकी ओर से तो आप समर्थन देंगे? एकदम हम लोग तैयार थे, हम लोगों ने कल कह भी दिया था कि आप कर दीजिए, और उनके यहाँ जिला अध्यक्ष उनके ने घोषित भी किया था, एक महिला पार्षद को घोषित किया था, उन लोगों ने कहा, हम लोगों ने कहा ठीक है घोषित कर दिया तो हम लोग उनको लड़ा देंगे। घोषणा के बाद भी ये हुआ? वो घोषणा के बाद वो क्या भाई जिला अध्यक्ष घोषित किए हैं, मगर काम शहर अध्यक्ष करेंगे, इस तरीके से उनके यहाँ भी जो है समझता। मगर इन्होंने जिस तरीके से बाद में सिर्फ 2 नाम किए, अमरदेव जी, और एक जो है उन्होंने बाद में वापस दे लिया, वो एक महिला पार्षद का भी करा सकते रहे। हम और लोगों से भी बात करने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। कैसे देखते हैं अवसरवादी आरोप लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस में अवसरवादिता का काम करती है? समाजवादी पार्टी हमेशा अवसरवादिता वाला काम करती है। अगर आपने लिखित जो है समझौता किया कि एक बार हम जाएंगे कार्यकारिणी के चुनाव में, एक बार कांग्रेस जाएगी, तो आप उस वादे को पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? जब गुलशन अली जी की इस बार मतलब कार्यकारिणी के चुनाव में जाने की जरूरत थी, तो आपने गुलशन अली जी को क्यों नहीं भेजा? ये अवसरवादिता तो हुई। समाजवादी पार्टी इस समय शून्य पे चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, किसी भी मुद्दे को वो उठा नहीं रही है। अगर मुद्दा कोई उठाता है तो हमारे नेता राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, और उन्हीं के मुद्दे और उन्हीं के समर्थन पर समाजवादी पार्टी 24 के चुनाव में 37 सीट सांसद की पा जाती है। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो कांग्रेस को समर्थन देने की तो कभी भी समर्थन नहीं देती, ना तो आंदोलनों में समर्थन देती है, ना तो जो है चुनाव में समर्थन देती है, और ना किसी मुद्दे पे समर्थन कांग्रेस को देती है। उसी का परिणाम है कि गुलशन अली जी को कल कार्यकारिणी में नहीं भेजा गया। सपा के समर्थक तो कहते हैं कि कांग्रेस को सपा की जरूरत है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस को किसी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसने भारत को आजाद कराया। कांग्रेस को किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है, हमारे समर्थन की सबको जरूरत है। अगर हमारे समर्थन के बगैर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ ले तो उसकी औकात समझ में आ जाएगी। पीडीए जो लेकर चलते हैं, पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, चाहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का परिवार हो, चाहे वो जो है उनके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिवार हो, वो अपने परिवार का डेवलपमेंट चाहती है और किसी का डेवलपमेंट नहीं चाहती। जब आप गठबंधन किए तो गठबंधन धर्म का पालन आपको करना पड़ेगा। कांग्रेस पे लोग बीजेपी आरोप लगाते हैं कि ये परिवारवाद करती है, आप सपा पे लगा रहे हैं। कांग्रेस में परिवारवाद कहाँ है? कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो एक दलित समाज से आते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी है। हम कहाँ परिवारवाद करते हैं? कहाँ परिवार है बताइए? कोई परिवारवाद नहीं है। समाजवादी पार्टी का पूरा परिवार, पूरा कुनबा डेवलपमेंट अथॉरिटी का पार्ट है, ये समझ लीजिए। महानगर अध्यक्ष एक अंतिम सवाल, 27 में ये जो चल रहा है यहाँ पे क्षेत्रीय लेवल पे चल रहा है, वाराणसी में चल रहा है छोटे लेवल पे, पर क्या इसका प्रभाव शीर्ष नेतृत्व तक पड़ेगा और उसके बाद 27 में इसका प्रभाव देखिए? निश्चित देखिए, हम सब लोग राजनीति इसीलिए कर रहे हैं कि अपने मान सम्मान, आत्मसम्मान, स्वाभिमान के लिए, समाज के लोगों को न्याय दिलाने के लिए। लेकिन अगर हम अपने नेतृत्व को पूरी घटना से अवगत कराएंगे और कोई भी निर्णय लेने के पहले इन पहलुओं का ध्यान रखने के लिए निवेदन करेंगे। सपा के इस जो उन्होंने किया है इसके द्वारा इंडिया अलायंस थोड़ा सा भी कमजोर होता नजर आ रहा है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यहाँ के समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी के पार्षद दल के नेता हारून अंसारी जी ने अपने नेतृत्व को धोखा देने का काम किया और इंडिया गठबंधन की सोच पे चोट पहुंचाने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ महानगर अध्यक्ष मौजूद थे कांग्रेस के राघवेंद्र चौबे जी। इनका साफ कहना है कि इंडिया अलायंस को कमजोर करने का जो कार्य है ये समाजवादी पार्टी द्वारा किया जा रहा है। एक और 27 के चुनाव बेहद करीब है, कुछ ही महीने दूर है, और उसके पहले सपा द्वारा इंडिया अलायंस में इस तरीके की गतिविधियां कांग्रेस को हतोत्साहित करती है, और कांग्रेस का साफ कहना है कि अगर वो आगे भी ऐसी गतिविधियां करेंगे तो उनसे दूरी बनाना जरूरी रहेगा। काशी वार्ता के लिए प्रशांत।